भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर पंजाब के अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हमारी संस्कृति, वास्तुकला और अनेक धर्मों का एक अनूठा संगम है। और यहाँ जाकर दर्शन करने से जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्डन टेम्पल से जुड़ी कई दिलचस्प और रोचक बातों के बारे में जानेंगे। और जब किसी गुरुद्वारे की बात हो और लंगर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ के लंगर की बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या है इसकी खासियत। लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गोल्डन टेम्पल जैसा कि हम सब जानते हैं अमृतसर में बना हुआ है। तो अमृतसर का मतलब है अमृत का टैंक। गोल्डन टेम्पल की नींव सूफी पीर साईं मियां मीर ने रखी। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी स्थापना की और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस पवित्र सरोवर व टैंक के बीच में गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल को ही हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कहने को तो ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके साथ मंदिर शब्द का जुड़ना इस बात का प्रतीक है कि भारत में हर धर्म को एक समान माना गया है। यही वजह है कि यहाँ सिखों के अलावा हर साल अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, जो लोग स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। स्वर्ण मंदिर वैसे तो संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की हुई है, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि धर्म और आस्था के प्रतीक इस गुरुद्वारे को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इस गुरुद्वारे को जितनी बार भी नष्ट किया गया, उतनी ही बार दोबारा भी बनाया गया है और इसकी हर घटना को मंदिर की दीवारों पर दिखाया भी गया है। अफगान हमलावरों ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया और इसे सोने की परत से सजाया। सन 1984 में हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले और सैकड़ों निर्दोष हिंदू सिखों के हत्यारे आतंकी भिंडरावाले ने भी यहाँ पर कब्जा कर लिया था और इसे अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन शुरू में आस्था का सम्मान करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अंदर घुसने से परहेज किया, लेकिन 10 दिन तक चले इस संघर्ष में अंततः सेना को अंदर घुसकर ही इस आतंकी को खत्म करना पड़ा था। और अब बात कर लेते हैं इसके सरोवर की, जिसमें बहुत सारी मछलियां आपको तैरती हुई दिखाई देंगी। यहाँ का जो सरोवर है उसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया और वह लड़की उसके साथ रहने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पति को तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश में निकल गई और तभी उसके पति ने एक कौवे को सरोवर में डुबकी लगाते हुए देखा और वह डुबकी लगाते ही हंस बन गया। इसे देखने के बाद उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो शायद मेरा भी कोड नष्ट हो सकता है। और ऐसा सोचकर उसने तालाब में डुबकी लगा दी और डुबकी लगाते ही उसका कोड नष्ट हो गया और तभी से इस सरोवर में डुबकी लगाने की परंपरा चल रही है। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ के लंगर के बारे में। आपको बता दें कि इस गोल्डन टेम्पल में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर लगता है। गुरुद्वारों की तो सबसे खास बात होती है यहाँ का लंगर। तो इस मंदिर का जो लंगर है वो साल के 365 दिन और 24 घंटे लगातार चलता रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और गरीबों के लिए यह हमेशा खुला रहता है। हर रोज श्रद्धालु यहाँ आकर लंगर चखते हैं। प्रसाद बांटने का अरेंजमेंट, सफाई और सेवा भाव वाकई में काबिले तारीफ है। इस लंगर परंपरा की शुरुआत की थी सिखों के आदि गुरु नानक देव जी ने। कहते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने गुरु नानक जी को पैसे दिए
और कहा कि कुछ व्यापार करके आए जिससे कुछ प्रॉफिट हो, सच्चा सौदा करके आओ, ऐसा उन्होंने कहा। और गुरु नानक जी जब ये पैसे लेकर जा रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा सौदा क्या होता है। तो रास्ते में उनको कुछ भिखारी दिखाई दिए जो कि भूखे थे। उन्होंने वो पैसे भूखों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। नानक जी की इस हरकत से उनके पिता बहुत गुस्सा हुए, जिसकी सफाई में नानक देव जी ने कहा कि सच्चा लाभ तो सेवा करने में ही है। और गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किए गए इस सेवा भाव को उनके बाद के सभी 9 गुरुओं ने बनाए रखा था। गुरु नानक देव जी जहाँ भी गए जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। उनके बाद तीसरे गुरु अमरदास जी ने भी लंगर की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु अमरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लंगर चखे बिना आप भगवान को नहीं पा सकते। वास्तव में सिख समुदाय की ये लंगर परंपरा मानवता की मिसाल पेश करती है। दरअसल लंगर रसोई को ही कहा जाता है, जहाँ कोई भी आदमी किसी भी जाति, धर्म, किसी भी पद का हो, इकट्ठे बैठकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकता है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि सिख समुदाय हमेशा से ही लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। सिखों का सेवा भाव वाकई में बड़ा सराहनीय है। मैं यहाँ किसी जाति या धर्म विशेष का बखान नहीं कर रही हूँ। वैसे भी स्वर्ण मंदिर तो धार्मिक एकता का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि एक सिख तीर्थ होने के बावजूद भी इसकी नींव एक सूफी संत मियां मीर ने रखी और गुरुद्वारा होने के बावजूद भी इसके साथ मंदिर शब्द जुड़ा हुआ है और सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पूरी श्रद्धा भाव से आते हैं। गोल्डन टेम्पल देश के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले पूज्य स्थलों में से एक है। लोगों की अथाह श्रद्धा से जुड़ा हुआ यह गुरुद्वारा भक्तों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी असीम कृपा से अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही चमकदार सोने की दीवारों और कलात्मक बनावट के कारण दुनिया भर के लाखों लोग इसकी संरचना की ओर आकर्षित होते हैं। यह वास्तव में सद्भाव और समानता का प्रतीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना।